हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। देखिए, आज हम लोग हिंदी टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसका आज हम सेट 1 शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ क्या होगा कि एक एक सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या तो जिनके आने की बहुत अधिक संभावना है। वो कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, सब में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम हिंदी में सेट 1 करने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 की बात अगर हम करें तो हिंदी भाषा का विकास, यानी कि इस चैप्टर से हम क्या क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी भाषा जो है उसका विकास कैसे हुआ और उसके क्षेत्र जो हैं वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि हिंदी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं और आपको कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास। इसमें हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? ए ऑप्शन ब्रजभाषा, बी ऑप्शन अवधी, सी ऑप्शन मैथिली और डी ऑप्शन है बघेली। देखिए, विद्यापति जी क्या है, उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की है पदावली। तो ये किस भाषा में लिखी हुई है आपको ये बताना है। तो विद्यापति जी ने मैथिली को एक अलग ही लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली जो है वो बहुत संपन्न भाषा मानी गई है और विद्यापति जी ने मैथिली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। तो यानी इसकी रचना, पदावली की जो रचना हुई है वो किस में हुई है? मैथिली में, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति की पदावली जो रचना है वो मैथिली भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। यहाँ आपको 4 बोलियां दी हुई हैं कि इनमें से कौन है जो ब्रजबुलि के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन है पंजाबी, बी ऑप्शन गुजराती, सी ऑप्शन मराठी और डी ऑप्शन है बंगला। देखिए, अगर हम बात बंगला की करते हैं, यानी पुरानी जो बंगला थी उसको ही हम क्या कहते हैं? ब्रजबुलि नाम से जानते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? यहाँ आपको दिया है बैसवाड़ी बोली, इसका दूसरा नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन है ब्रजभाषा, बी ऑप्शन है बांगरू, सी ऑप्शन बुंदेली और डी ऑप्शन है अवधी। देखिए, बैसवाड़ी बोली को हम किस नाम से जानते हैं? जो हमारी अवधी है, आज जो हमारी अवधी, जो हम अक्सर लोग बोलते हैं अवधी को, उसी को हम क्या कहते हैं? बैसवाड़ी बोली। यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? देखिए, 8वीं अनुसूची की अगर बात करें तो उसमें 22 भाषाएं कुल हैं। तो इसमें जो है एक एक करते पहले जब हुआ था तो बात क्या थी? कुछ ही भाषाएं उसमें शामिल थी। कहाँ? 8वीं अनुसूची में। लेकिन जब संविधान संशोधन होते गए और एक एक करके भाषाएं उसमें जुड़ती गई, तो यहाँ 3 भाषाओं को दिया हुआ है आपके सामने कि कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को हम 8वीं अनुसूची में कब जोड़े हैं। ए ऑप्शन 71वें संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 69वें संविधान संशोधन। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो क्या है? पहले हम आंसर टिक कर लेंगे कि इसमें राइट आंसर क्या है। तो देखिए, 1992 में बात हो रही है। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में किसको किसको जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको याद रखने के लिए, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को याद रखने के लिए हम नमक भी याद कर सकते हैं। नमक से क्या होगा कि आपको ये कभी भूलेगा नहीं। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन में नमक को जोड़ा गया, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। देखिए, एक क्वेश्चन से आपके यहाँ 2-3 क्वेश्चन मैं तैयार करवा दूंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? यहाँ भाषा के आधार पर वो सबसे पहला राज्य कौन था जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब और डी है जम्मू कश्मीर। देखिए, भाषाई आधार पर अगर राज्यों के गठन की हम बात करते हैं तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को, ध्यान दीजिएगा, सन जो है आप ध्यान दीजिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनाया गया था। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? देवनागरी लिपि यानी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था ये पूछा गया है। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो देवनागरी लिपि है ये गुजरात के एक नरेश आप बोल सकते हैं, गुजरात के एक नरेश थे जयभट्ट, उन्हीं के शिलालेखों में हमें क्या मिलती है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो वो कहाँ के नरेश थे? गुजरात के। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि ब्रज भाषा जो है वो कहाँ नहीं बोली जाती है। ए ऑप्शन है आगरा, बी ऑप्शन मथुरा, सी ऑप्शन धौलपुर और डी ऑप्शन है सरगुजा। देखिए ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ये लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत ही संपन्न भाषा मानी हुई है, और ये इतनी संपन्न मानी हुई है कि ये वैसे तो ये ब्रज भाषा नहीं ब्रज बोली होती है, लेकिन ये साहित्यिक दृष्टि से इसमें इतनी रचनाएं हुई हैं कि जितने भी कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं सब ने ब्रजभाषा में ही रचना करी है। चाहे आप बिहारी को ले लीजिए, और जितने भी अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उन्होंने ही ब्रजभाषा का ही सहारा लिया है। तो ये इतनी प्रसिद्ध हो गई लोक साहित्य में, इसलिए इनको ब्रज बोली ना बोलकर ब्रजभाषा की संज्ञा दी गई है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आगरा, मथुरा और धौलपुर में ब्रजभाषा ही बोली जाती है। यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा सरगुजा। सरगुजा में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम किसने रचना करी थी? ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन विद्यापति, सी ऑप्शन भारतेंदु और डी ऑप्शन है अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो रचना किए थे, डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो यहाँ देखिए यहाँ कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि इनमें से अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। ए ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, बी ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी और सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है मराठी। अर्धमागधी से अगर हम बात करते हैं कि किसका विकास हुआ है तो ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अब आपको एक बात और ध्यान देना है कि पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करें तो यहाँ ए, बी और सी, ए बी सी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए बी सी मैंने क्या लिख दिया। देखिए ए से अवधी, ठीक है, और बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। यानी पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये कहाँ से उत्पन्न हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बी सी ये क्या है? पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। यहाँ पूछा गया है कि सिंधी जो भाषा है उसका उद्भव कैसे, किस अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन पैशाची अपभ्रंश से, बी ऑप्शन सौरसेनी अपभ्रंश से, सी ऑप्शन मागधी अपभ्रंश से और डी ऑप्शन है ब्रांचड़ अपभ्रंश से। देखिए सिंधी भाषा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रांचड़ अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? यानी कि जो अपभ्रंश है वही हमारी क्या थी? पुरानी हिंदी थी। तो यहाँ किसने माना है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ये पूछा हुआ है। ए ऑप्शन श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी भारतेंदु और डी है ग्रियर्सन। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं इन्होंने क्या माना है? अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी माना है। इनका मानना था कि जिसको आज हम जो अपभ्रंश के नाम से जिसे जानते हैं वही क्या थी? पुरानी हिंदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं? इनमें आपको बताना है शौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं जन्मी हुई हैं। ए ऑप्शन पंजाबी, गुजराती, मराठी और लहदा, बी ऑप्शन ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली, सी ऑप्शन बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, डी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। देखिए यहाँ शौरसेनी अपभ्रंश की बात हो रही है, यानी कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती और पहाड़ी, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती आती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवधि का उद्भव जो हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। ए शौरसेनी, बी मागधी, सी पैशाची और डी है अर्धमागधी। अवधि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोली है, बहुत ही जगह पे अवधि को बोला जाता है। ये अपने आप में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है इसका, आप कह सकते हैं। तो यहाँ अर्धमागधी से क्या हुआ है, अवधी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो अर्धमागधी यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के जो बीच का समय है उसे क्या कहा जाता है, उत्कर्ष काल, प्राकृत काल, अवसान काल या संक्रांति काल। देखिए, जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच का समय है उसे हम संक्रांति काल यानी डी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, उसे हम संक्रांति काल के नाम से जानते हैं। देखिए, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको टीजीटी और पीजीटी, अगर जिसने भी हिंदी से टीजीटी पीजीटी फॉर्म डाला हुआ है तो वो भी यहाँ से पढ़ सकता है, इसी लेवल के क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष क्या है। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा, यहाँ उसकी स्थापना का वर्ष पूछा जा रहा है। ए 1857 में, बी 1893 में, सी 1902 में और डी ऑप्शन है 1917 में। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई है यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1893 में हुई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किन किन लोगों ने मिलकर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए वापस वही क्वेश्चन आ गया कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन कौन थे। देखिए, ए ऑप्शन है जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त, बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। देखिए, यहाँ पे सिर्फ दो लोगों का नाम लिया हुआ है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 लोगों ने मिलके किया है, जिनको हम क्या कहते हैं, राम, श्याम और शिव। ये याद करने का एक ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ, राम, श्याम और शिव। राम से राम नारायण मिश्र, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, 2 ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो राम से राम नारायण मिश्र, श्याम से श्याम सुंदर दास जो कि ऑप्शन में है, और शिव से शिव कुमार सिंह। यानी अगर आप याद रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों की अगर हम बात करते हैं तो राम, श्याम और शिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। यानी कि जितनी भी भाषाएं जन्मी है वो किसी न किसी अपभ्रंश से ही जन्मी है। तो यहाँ पंजाबी का बात हो रहा है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। ए ऑप्शन ब्रांचड़, बी ऑप्शन पैशाची, सी ऑप्शन मागधी और डी ऑप्शन है महाराष्ट्री। तो देखिए, पंजाबी का विकास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, अगर हम पंजाबी भाषा की ब्रांचड़ की बात करते हैं, ब्रांचड़ अपभ्रंश की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 भाषाएं जन्मी है, एक सिंधी और दूसरा पंजाबी। सिंधी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था और ये हुआ आपका पंजाबी यानी ब्रांचड़ अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों हुई थी। देखिए, जब अंग्रेज़ों का हमारे भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उन लोगों को तब भी हमारे देश की जो भाषा थी वो हिंदी ही थी, और अंग्रेज़ों को हिंदी समझने में बहुत ही समस्या उत्पन्न हो रही थी। यानी अगर वो हमारी भाषा को ही नहीं समझ पाते तो यहाँ ना तो वो व्यापार कर पाते और ना ही बहुत अधिक दिनों तक टिक पाते। तो इस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी, और यहाँ पे उन्होंने एक हिंदुस्तानी विभाग नाम की स्थापना करी, जहाँ उन्होंने क्या किए थे, वहाँ उन्होंने हिंदी पढ़ाने वालों को नियुक्त किया था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें तो ये ए ऑप्शन 1801, बी ऑप्शन 1802, सी ऑप्शन 1800 और डी ऑप्शन है 1810। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। अभी हमने बात की कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी हैदराबाद और डी कोलकाता। तो ध्यान दीजिएगा कि कोलकाता में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे।
क्योंकि ये हमारा 2020 सीरीज है, 20-20 क्वेश्चन हम एक एक दिन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष तक सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था? पहले आप जान लीजिए कि सरस्वती पत्रिका का जो संपादक किए थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया था, और द्विवेदी युग की अगर हम बात करते हैं तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है 1900, बी ऑप्शन 1903, सी ऑप्शन 1906 और डी ऑप्शन है 1909। देखिए 1903 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा हिंदी 2020 का टेस्ट सीरीज था। यहाँ हम एक एक चैप्टर, आज हमने हिंदी भाषा का विकास से क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वर्णमाला, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वर्णमाला, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।